नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड सरकार ने राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला कर आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा उछाल दिया है। लेकिन फैसले के अगले ही दिन पटना हाई कोर्ट ने बिहार के जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आधारित आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। उससे यह साबित होता है कि यह मुद्दा दो धारी तलवार जितना खतरनाक है। बिहार के जातीय सर्वेक्षण के बाद कांग्रेस ने जिस तरह इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था और झारखंड सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है, उससे झारखंड में एक बार फिर जाति आधारित राजनीति के जोर पकड़ने की संभावना बनने लगी है। यूपी बिहार के साथ झारखंड में जाति आधारित राजनीति का यह बड़ा स्वरूप उभर कर सामने आया है और अब सभी दल इस गंगा में डुबकी लगाना चाह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले जहां जातीय आंकड़ों को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, तो वहीं भाजपा ने पलटवार किया था कि कांग्रेस देश को धर्म और जाति में बांटना चाहती है। यहाँ सवाल है कि जाति की राजनीति का किसी राज्य को कितना लाभ या नुकसान हो सकता है। यदि इस कसौटी पर जातीय सर्वेक्षण कराने के मुद्दे को कसा जाए तो यह कहा जा सकता है कि इसका लाभ कम, नुकसान अधिक होता है। झारखंड पर भी यह बात लागू होती है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई तो पटना हाई कोर्ट ने उसे अवैध बताकर रद्द कर दिया है। सच यही है कि जातीय जनगणना के लाभ हैं तो नुकसान भी हैं। जातीय राजनीति से तात्कालिक लाभ की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह देश और समाज के लिए नुकसानदेह ही साबित होगी। इसलिए बोतल में बंद इस जिन को बाहर निकालने में हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। क्या है जातीय सर्वेक्षण की राजनीति और झारखंड को इससे क्या हासिल होने वाला है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। अपनी छठी विधानसभा के चुनाव के लिए वोट करने के मुहाने पर खड़े झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। हालांकि यह काम कब शुरू होगा और इसके आगे क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव में इस बार जातीय राजनीति का मुद्दा केंद्र में होगा। पिछले साल बिहार जातीय जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना था और बाद में वहां आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% तक कर दिया गया था, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार देकर इसे रद्द कर दिया है। इसलिए झारखंड में जातीय सर्वेक्षण के फैसले के बाद अब सवाल उठने लगा है कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों सवर्ण को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75% तक पहुंच गया था। कोर्ट ने बिहार में पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा लाए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने भी जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला तो किया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल उठने लगा है कि यदि जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई तो क्या वह न्यायिक समीक्षा में सही ठहर सकेगा। अब तो पटना हाईकोर्ट का फैसला न्यायिक नजीर बन गया है, तो फिर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का कोई भी प्रयास अदालत से रद्द हो सकता है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर झारखंड में जातीय सर्वेक्षण से क्या हासिल होगा
और इस बारे में अभी फैसला करने का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जाति आधारित राजनीति की शुरुआत पिछले साल ही कर चुके हैं। भाजपा को इससे हिचक इसलिए है क्योंकि इससे जाति आधारित राजनीति को बल मिलने के साथ आरक्षण की नई मांग सामने आने का अंदेशा है। सच जो भी हो, यह अच्छा है कि झारखंड सरकार राज्य में जातीय सर्वेक्षण कर आंकड़े जुटा लेगी, लेकिन यह भी सच है कि जातीय सर्वेक्षण के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति जानना भी जरूरी है, क्योंकि उसे जानकर ही क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक उत्थान की कारगर योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। आर्थिक स्थिति का आकलन निर्धनता निवारण की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक होता है, लेकिन यही बात जातीय सर्वेक्षण के बारे में नहीं कही जा सकती। इसलिए झारखंड में जातीय सर्वेक्षण के साथ यदि आर्थिक सर्वेक्षण भी हो तो वह अधिक उपयोगी हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से इसका राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है, यह साफ हो गया है कि जातीय सर्वेक्षण को पक्ष विपक्ष राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। सैद्धांतिक रूप से देश के सामने यह स्पष्ट होना ही चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि सामाजिक विकास की कई योजनाएं इसी आधार पर संचालित होती हैं कि कहां किस जाति की कितनी संख्या है। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जाति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्व है, लेकिन जातीय सर्वेक्षण के खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि विभिन्न राज्यों में जातियों का आकलन करने के नाम पर जातिवाद की राजनीति को नए सिरे से धार दी जा सकती है। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में जातियों को गोलबंद करके किस तरह वोट बैंक की राजनीति की जाती है। देश में कई दल ऐसे हैं जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं। इन दलों ने विभिन्न जातीय समूहों को गोलबंद करके तरह तरह के समीकरण बना रखे हैं। भले ही जातियों के आधार पर राजनीति करने वाले दल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा करते हों, लेकिन सच यह है कि वे जातिगत आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं और चुनाव के समय उसका लाभ उठाते हैं। इस तरह की राजनीति न केवल समाज को बांटने का काम करती है, बल्कि कई बार विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य भी पैदा करती है। अगर बात करें जातीय सर्वेक्षण के फायदों के बारे में, तो बता दें कि इसको लेकर नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। जातीय सर्वेक्षण की मांग करने वालों का कहना है कि जातीय जनगणना से हमें यह पता चल सकेगा कि झारखंड में कौन जाति अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। यह आंकड़ा पता चलने से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि जातीय सर्वेक्षण से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविकता का पता चल पाएगा। इससे उन जातियों के लिए विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि जातीय सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि जातीय सर्वेक्षण के कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जैसे यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घट रही है, तो उस समाज के लोग अपनी आबादी बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। इससे आबादी में तेजी से इजाफा होगा। इसके अलावा जातीय सर्वेक्षण से सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा भी रहता है। साल 1951 में भी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही बात कहकर जातीय सर्वेक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही देश की बड़ी पार्टियां हैं और उनका लगभग पूरे देश में वर्चस्व है। इनके वोटर किसी खास जाति के नहीं हैं। इसके उलट देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो किसी खास जाति की राजनीति ही करती हैं। ऐसे में जातीय सर्वेक्षण से देश में जाति की राजनीति जोर पकड़ सकती है। इससे क्षेत्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। जाति आधारित राजनीति का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि वैश्विक मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थान हासिल करने के लिए जाति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना एक अहम शर्त है। लेकिन यदि देश में इस दिशा में काम नहीं होगा तो विश्व गुरु बनने की हमारी आकांक्षा धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।